स्केलिन प्रिज्म से TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है? स्केलिन प्रिज्म मतलब तीनों एंगल अलग अलग होंगे, तो कुछ भी हो सकता था एंगल, लेकिन हमने स्टैंडर्ड एंगल सिर्फ लिया है। हमसे एग्जाम में भी बनाने के लिए पूछा जाता है TIR दिखाने के लिए या रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए, तो हमारा जितना भी एंगल्स हम यूज करते हैं वो कैसा रहेगा? स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब जो आज तक हम देखते हैं 30 डिग्री, 45, 60, 90 ऐसे करके। तो हमने एक प्रिज्म लिया है जिसमें 30, 60 और 90 डिग्री है तीनों एंगल्स। तो इससे TIR कैसे होगा? अब देखो लास्ट वाला जो केस हमने डिस्कस किया था इक्वी एंगुलर प्रिज्म का या फिर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म का, उसमें TIR हुआ, सारे केसेस में हुआ था। लेकिन इस वाले प्रिज्म में कभी TIR होगा और कभी TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे ये हमारा 30, 60, 90 है, ये हमारा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC। तो पहले TIR किस केस में होता है वो देख लेते हैं। तो लाइट रे अगर इधर से हमने इंसिडेंट लिया है सरफेस BC से अगर हम लाइट रे ऐसे इंसिडेंट ले दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस BC, तो क्या होगा? ये अनडेविएटेड पास कर जाएगा, यहां आया तो ये हमारा पॉइंट ऑफ। अब यहां पे नॉर्मल बनाते हैं और पहले फाइंड करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा मतलब 42 डिग्री से ज्यादा बना तो TIR होगा, ये वापस आ जाएगा प्रिज्म के अंदर ही। अगर छोटा हुआ तो बाहर निकल जाएगा, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। तो ये 90 है तो ये भी 90, ये 60 तो ये 30, ट्राइंगल का तीसरा एंगल 30। अब ये देखो ये नॉर्मल बना है, मतलब ये पूरा कितना, मतलब ये बचा हुआ एंगल कितना 60। ये तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये वापस आ जाएगा प्रिज्म के अंदर ही, मतलब TIR हैज टेकन प्लेस। तो ये देखो ये, हाँ बोलो, हाँ देखते हैं क्या होता है, एंगल पता कर लेंगे तो हो जाएगा। अब ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और ये क्या है? ये कौन सा रे बोलेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो तो ये 60 तो ये कितना 30, क्योंकि ये नॉर्मल बनाया है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90, तो 60 और ये बचा हुआ 30। अब ये 30 ये 30 तो ये एंगल 120। अब देखना जरा, ये पूरा एंगल है 120। तो अब हमें ये यहां पे पता करना होगा कि यहां पे ये तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये पता करना होगा। अभी हमने देखा कि ये पूरा एंगल कितना 120, जिसमें से कि ये नॉर्मल है तो ये 90 या फिर ये भी 90, तो पूरे 120 में से ये तो 90 हो गया, तो बचा हुआ एंगल कितना 30 हो गया ना। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, कम हो गया ना। क्रिटिकल एंगल कितना होता है 42 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ कितना बना 30 डिग्री, तो क्या होगा बाहर निकल जाएगा, रिफ्रैक्शन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो TIR हुआ, बाहर नहीं निकल पाया ना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो डेंसर से रेयरर जा रहा है, तो कैसा जाएगा देखो, तो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल से और दूर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा। हो गया। बाकी केसेस बता देते हैं एक बार, पहले रिलेट कर लेते हैं तीनों को। इसमें TIR हुआ इस सरफेस से लिया, तो अब बाकी कौन कौन सरफेस बचा है देखो तो AB और AC। अगर AB और AC से लाइट रे को हम लेंगे इंसिडेंट तो वहां पे TIR नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। यहां पे हम फिर से वही प्रिज्म लिया हमने 30, 60, 90, ये हमारा 60 डिग्री 30 और ये 90, नाम दे देते हैं ABC। तो मान लो हमने इस बार इंसिडेंट लिया किससे, AB से, परपेंडिकुलर था, अनडेविएटेड पास कर गया। अब यहां पे आया तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां पे नॉर्मल बना लेते हैं। तो अब ये नॉर्मल बनाने के बाद हमें मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये पता करना होगा कि TIR है कि नहीं है 90,
90, 30, 90, 30, 120, तो ये तीसरा एंगल हो गया ट्रायंगल का 60, तो ये नॉर्मल बनाया, मतलब ये पूरा कितना 90, जिसमें से कि ये 30, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से छोटा हो गया, कम हो गया, तो मतलब TIR नहीं होगा, ये क्या होगा, ये आ जाएगा बाहर। तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन डेंसर से रेयरर आ रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। क्योंकि इसका वो डिस्टेंस दूर है, इसीलिए डिस्टेंस ज्यादा है AB का ना, इसीलिए AB का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब तो जब आप वो लाइन बनाए BC से तो वो छोटा था, वैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। तुम्हें सिर्फ किस चीज से मतलब होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो रिफ्रैक्शन होगा, क्रिटिकल एंगल से कम है तो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से तो TIR होगा, बस। और इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, हर बार तुम्हें सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करके एंगल्स फाइंड करना है। एंगल आई पता चल गया, कम है तो रिफ्रैक्शन, ज्यादा है तो किससे ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, ठीक है। अब एक तीसरा केस भी देख लेते हैं, कौन सा सरफेस बच गया, ठीक है, तो AC से भी ले लेते हैं। यहां से AC से मान लो हमने ऐसे इंसिडेंट लिया लाइट रे परपेंडिकुलर, तो ये तो अनडेविएटेड पास कर जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ नॉर्मल बना लेते हैं, तो ये हमारा इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ ये पता करना होगा। तो देखो 90, 60, 30, तो देखो तो क्या होगा, ये 30, ये 90, तो वर्टिकली अपोजिट से 90, 30, 120, तो ये एंगल 60। अब ये नॉर्मल बनाया तो ये पूरा कितना 90, तो ये बचा हुआ 30 फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल से कम हो गया, छोटा हो गया, तो फिर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो डेंसर से रेयरर आ रहा है, इसीलिए नॉर्मल से और दूर आ जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। अभी देखो ये जो डेविएशन दिखा रहा है ना, इसका कोई मेजर नहीं है कि सर ने इतना दिखाया तो इतना ही दिखाए, तुम हो सकता था तुम ऐसे भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं उससे। समझ में आ रहा है क्या, उसको बस नॉर्मल से दूर है, नॉर्मल से दूर दिखाना है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे TIR हुआ, इसमें TIR नहीं हुआ, इसमें TIR नहीं हुआ। रटने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एंगल्स फाइंड करना है। बनाओ।